हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है वेरीफाई दैट गिवन वैल्यूज आर द जीरोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल। फर्स्ट नंबर में दिया है पी एक्स इक्वल टू में 4x² और यहाँ क्या रहा है कि x इक्वल टू 0। ये जीरो इसका जीरोज है, तो यहाँ पुट करते हैं x इक्वल टू में 0। अगर रखने पे वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 आ गया तो उसका जीरोज हो जाएगा। तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 0 0 आ गया। तो जब x का वैल्यू यहाँ पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कर दे रहा है x इक्वल टू 0, देयरफॉर कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। या फिर आप लिख सकते हैं px इक्वल टू में 4x², इसका ये जीरो है। नेक्स्ट देखिए इसका सेकेंड नंबर, हमें वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यूज दिए करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ये इसके जीरोज हैं। तो पी वाई इक्वल टू में दिया है y² माइनस का 5y प्लस 4 और कह रहा है y इक्वल टू में 1 एंड 4। तो दोनों एक एक करके पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू में 1। तो p1 अगर वैल्यू 0 आ गया तो उसका वो जीरो हो जाएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 1 प्लस का 4, तो 1 माइनस 5 और प्लस 4 जीरो आ जाएगा। देयरफॉर कह सकते हैं कि y इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई इक्वल टू में y² माइनस 5y प्लस 4। अच्छा अगला देखते हैं, पुट करते हैं y इक्वल टू में 4। तो p4 इक्वल टू में हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 4 और प्लस का 4, तो 16 माइनस 20 और प्लस का 4, ये भी जीरो आ जाएगा। देयरफॉर कह सकते हैं कि y इक्वल टू 4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई इक्वल टू में y² माइनस 5y प्लस 4, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अच्छा हमें शो करना है x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो हम लोग इसे ले लेते हैं कि लेट पॉलिनोमियल px इक्वल टू दिया है x³ प्लस का 6x² माइनस का 12x माइनस 8। अच्छा x माइनस 2 फैक्टर कब होगा? जब इसमें 2 पुट करने पर वैल्यू 0 आ जाए। पुट करते हैं x इक्वल टू में 2, तो 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब प्लस 6 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू में 2 और माइनस 8। 2 का क्यूब 8 प्लस का 2 का स्क्वायर 4 6 4 जा 24 माइनस का 24 और माइनस 8। देखो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, जीरो आ गया ना 2 रखने पे। देयरफॉर कह सकते हैं कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस का 6x² माइनस का 12x माइनस 8, इसका फैक्टर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। फर्स्ट नंबर में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इक्वल टू 2x² माइनस का kx प्लस √2। अच्छा यहाँ पर x माइनस 1 फैक्टर है, इसका मतलब p1 का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 0 के, क्योंकि फैक्टर है तो 1 रखने पे 0 आ जाएगा। हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस k इंटू में 1 और प्लस √2 इक्वल टू 0। तो ये 2 हो जाएगा, माइनस का k और प्लस का यहाँ √2। तो k को उधर जाते हैं प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस √2 बच जाएगा, यही आपका k का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। सेकेंड नंबर देखते हैं इसका क्या कह रहा है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू में kx² माइनस का 3x प्लस k। तो जब इसका फैक्टर है तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 पे क्या आएगा? 0 आएगा। तो k इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 1 और प्लस k इक्वल टू 0, यानी k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू में 0, यानी 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। डैट मीन्स 2k इक्वल टू में प्लस का 3 हो जाएगा, तो k का वैल्यू यहाँ से 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ईच पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फर्स्ट नंबर में क्या दिया है कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ माइनस a² इंटू में x प्लस का x प्लस 2। अच्छा इसका मतलब जब x माइनस a फैक्टर है, इसका मतलब a पुट करने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा? 0 आ जाएगा, है ना। a पुट करने पे पॉलिनोमियल, इसे px ले लेके ऐसे सपोज कर लेते हैं, तो a पुट करने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो आ जाएगा a³ माइनस a² इंटू में a प्लस का a प्लस का 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ देखिए ये a³ माइनस a³ प्लस a प्लस 2 इक्वल टू 0।
ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, तो ए का वैल्यू यहाँ से -2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड नंबर, x - 1 इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर है, तो ए का वैल्यू निकालना, x - a सॉरी इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x का पावर 5 माइनस a स्क्वायर x क्यूब प्लस का 2x और प्लस का a + 1। तो इसका मतलब इसे p x सपोज कर लेते हैं, तो इसका मतलब कि इसका a पर वैल्यू कितना आएगा 0, क्योंकि x - 1 फैक्टर है, तो a रखने पे यहाँ वैल्यू क्या आएगा 0। तो a का पावर 5 माइनस a स्क्वायर इंटू में a का क्यूब और प्लस का 2a प्लस का a + 1 इक्वल टू में 0। तो देखो ये a का पावर 5 माइनस a का पावर यहाँ भी 5 है और प्लस का 3a + 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल, तो 3a इक्वल टू में -1 यानी a का वैल्यू क्या आएगा -1/3। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, फैक्टराइज करना है। फर्स्ट नंबर दिया है x का स्क्वायर बाई 4 माइनस में y का स्क्वायर बाई 4। एक काम कीजिए, आप इसे लिख सकते हैं x/2 का होल स्क्वायर और माइनस y/2 का होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, जो कि इक्वल होता है a + b और इंटू में a - b। तो यहाँ a के प्लेस पे x/2 है और b के प्लेस पे y/2 है, तो क्या हो जाएगा x/2 प्लस y/2 और इंटू x/2 माइनस y/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 का 2 नंबर देखिए फैक्टराइज करना है, 25 इंटू में x माइनस y का स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू में x प्लस y का स्क्वायर। इसे इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, यहाँ पे देखो इसे 5 इंटू x माइनस y का होल स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ इसे 2 इंटू में x प्लस y का होल स्क्वायर नहीं दे सकते हैं। तो आपको आइडेंटिटी पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, क्या होता है एक बार इन दोनों को प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो वही काम, इसको a सपोज किए पूरे को और इसको b, तो एक बार इन दोनों को प्लस में दे देंगे, यानी हो जाएगा 5 इंटू में x माइनस वाई प्लस में 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और एक हो जाएगा 5 इंटू में x माइनस वाई और प्लस में माइनस में 2 इंटू में x प्लस वाई। इतना ही छोड़ दीजिए, चाहे इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इतना छोड़ सकते हैं या मल्टीप्लाई कर दो, 5x माइनस 5y प्लस का 2x प्लस का 2y। आगे देखते हैं 5x माइनस 5y माइनस 2x माइनस 2y। देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7x माइनस का 3y और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस का 7y। यही आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन 6 देखिए फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है। फर्स्ट नंबर दिया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस का 2bc और माइनस c स्क्वायर। इसमें a वाला टर्म थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये सब bc वाले हैं, तो माइनस कॉमन कीजिए, तो b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर नहीं हो जाएगा, साइन चेंज होगा, माइनस कॉमन करते हैं। तो ये आइडेंटिटी दिख रहा है ना जी, ये किसका आइडेंटिटी दिख रहा है b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब याद होना चाहिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी, एक बार प्लस में दे दीजिए और एक बार माइनस में, चाहे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में दे सकते हैं। तो इसको a और ये पूरे को b समझिए, तो क्या हो जाएगा a माइनस b माइनस सी और फिर इंटू में a प्लस b माइनस सी। एक बार दोनों को माइनस में कर दिया और एक बार प्लस में, तो फाइनली इसे आप लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी और यहाँ a प्लस बी माइनस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड नंबर दिया है 4x का पावर 4 प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 9। एक काम करते हैं, यहाँ इसको फैक्टर करके बना दे क्या, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4x का पावर 4 प्लस में यहाँ पे 9x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर। देखो ये सब्ट्रैक्ट होता 5x स्क्वायर होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, x स्क्वायर, तो बच जाएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर और प्लस का 9 माइनस कुछ नहीं तो 1 कॉमन है, 4x स्क्वायर, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन होती है प्लस 9, तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए 4x स्क्वायर प्लस का 9, बच जाएगा x स्क्वायर और माइनस 1। एक काम कर सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9 है ना, इसे x का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आइडेंटिटी लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, क्या होता है a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। तो यही हम अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस का 9 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में x माइनस 1। देख रहे हैं, यही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फैक्टराइज करना है। फर्स्ट नंबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 6x स्क्वायर होगा, तो बीच वाले टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसे माइनस का 2x और माइनस का 3x कर देते हैं।
देखो ऐड होगा तो माइनस का 5x और प्रोडक्ट होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ x कॉमन होगा तो x माइनस 2 बचेगा, यहाँ माइनस ऑफ 3 कॉमन होगा x माइनस 2 x माइनस 2 बचेगा। ठीक है, दोनों में x माइनस 2 आ गया, x माइनस 2 को बाहर कर लेते हैं तो यहाँ x बच गया और यहाँ माइनस ऑफ 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 का 2 नंबर। हमें दिया है 6x² प्लस का 17x प्लस का 5। ये 5 और 6x² का प्रोडक्ट 30x² होगा ना, तो बीच वाले टर्म को आप 15x और प्लस का 2x नहीं लिख सकते हैं। ऐड होगा तो 17 और मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है 3x, तो 2x टाइम्स में 5 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ दोनों में 1 कॉमन है तो 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 दोनों जगह कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 3x और यहाँ प्लस का 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइज करना है। फर्स्ट नंबर दिया है x³ प्लस x³ इंटू y³ प्लस 216। तो इसे देखो xy का होल क्यूब कर दो और इसे 6 का क्यूब कर दो, तो इसे a सपोज करो, इसे b, तो आपको याद होना चाहिए आइडेंटिटी a³ प्लस b³ के लिए क्या होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², ऐसे ना फैक्टर होगा, यानी आ जाएगा यहाँ पर xy प्लस का 6 इंटू xy का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि xy इंटू में 6 है ना, और फिर आपका प्लस में 6 का स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं xy प्लस का 6 इंटू में x² y² माइनस का 6xy और प्लस का 36, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे थोड़ा अरेंज कर सकते हैं, ऐसे चाहे तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं xy प्लस का 6 इंटू x² y² और प्लस का 36 लास्ट में कर देते हैं, या ठीक तो है, इतना ही छोड़ दीजिए, प्लस का 36 को छोड़िए ना, वैसे ही रहने दीजिए, यही आपका आंसर रहने दीजिए। ठीक है, या वही कर सकते थे xy प्लस 6 x² y² प्लस का 36 पहले और माइनस का 6y लास्ट में कर देते हैं, ये भी चले। नेक्स्ट देखिए इसका सेकेंड नंबर, फैक्टराइज करना है 1 माइनस 8x का क्यूब। तो ये 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और इसको 2x का क्यूब कर सकते हैं, तो इसको a सपोज कि इसको b, तो a³ माइनस b³ के आइडेंटिटी पे लग जाएगा ना, क्या होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस का ab प्लस का b², तो यही हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2x इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में 2x और प्लस में 2x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x इंटू में 1 प्लस का 2x और प्लस का यहाँ 4x² आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फैक्टराइज करना है। फर्स्ट नंबर दिया है 8a³ बाई में 27 माइनस b³ बाई 8, इसका फैक्टर करना था। एक काम करो, इसे देखो आप 2a/3 का होल क्यूब नहीं लिख सकते हैं और इसे b/2 का होल क्यूब, तो इस पूरे को a सपोज किए, इसको b, और हम लोग आइडेंटिटी लगा देंगे a³ माइनस b³ का, क्या होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस का ab प्लस b², तो यही तो हमें अप्लाई यहाँ करना होगा। हो जाएगा 2a/3 माइनस का b/2 इंटू में a², यानी आ जाएगा 2a/3 का स्क्वायर प्लस में ab, यानी कि 2a/3 इंटू में b/2 और प्लस में b², यानी b/2 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो हो जाएगा यहाँ 2a/3 माइनस b/2 इंटू 4a²/9 प्लस का ab/3 है ना, और प्लस में b², 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो b²/4, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड नंबर दिया है 8a³ माइनस का b³ प्लस का 27c³ और प्लस का 18abc। एक काम करते हैं, इसे 2a का होल क्यूब लिखिए प्लस माइनस इसे b का क्यूब और प्लस 3c का क्यूब, तो देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 इंटू में a इंटू में b इंटू में c, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 18abc आ जाएगा, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, याद होना चाहिए आइडेंटिटी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc किसके इक्वल होता है a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, यही होता है ना जी, तो यही इस अप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 2a प्लस माइनस b प्लस 3c, फिर 2a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर प्लस 3c का स्क्वायर माइनस ab, यानी कि 2 माइनस 2a इंटू माइनस b सी, यानी माइनस b इंटू में 3c
माइनस सी ए, यानी कि यहाँ पे 3c इंटू में 2a। ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। यहाँ हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस 3c, 4a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 9c स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस माइनस प्लस 3bc और माइनस प्लस माइनस यहाँ माइनस में ही रहेगा 6ca। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x प्लस 2a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। हमारे पास क्या कह रहा है कि x प्लस 2a इज अ फैक्टर ऑफ, इसको px सपोज कर लेते हैं, x का पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर x क्यूब प्लस का 2x प्लस का 3। इसका ये फैक्टर दिया है x प्लस 2a, तो इसका मतलब x माइनस 2a रखने पर वो वैल्यू क्या देगा, 0 के इक्वल। इसमें रख देते हैं, यानी आ जाएगा माइनस 2a का पावर 5 माइनस 4a क्यूब इंटू माइनस 2a का क्यूब प्लस में 2 इंटू में माइनस 2a और प्लस 3 इक्वल टू में 0। तो ये 32 हो जाएगा, माइनस 32a का पावर 5 माइनस, और यहाँ देखिए ये माइनस 4a क्यूब और ये हो जाएगा माइनस का 8a क्यूब और माइनस का 4a प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो माइनस का 32a का पावर 5 है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी 32a का पावर 5 आएगा, माइनस 4a प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा माइनस 4a इक्वल टू में माइनस ऑफ 3, माइनस माइनस हटा देंगे, a का वैल्यू 3/4 आ गया। समझ गए?